देखते जो कामना लेकर के आ रहा हो वह पूरी हो। बरगुआ में लगा हनुमान जी का दरबार, हनुमान जी ने पूरी की भक्तों की मनोकामनाएं, हरे सबके कष्ट। खबर सागर जिले के बरगुआ से है, जहां आज प्रकट हुए मनसापूर्ण हनुमान जी महाराज का दिव्य दरबार सजा। दरबार में भक्तों की अर्जी लगी और उनके दुख दर्द कष्ट सभी दूर हुए। आपको बता दें कि सागर से कुछ ही दूरी पर स्थित बरगुआ ग्राम में बीती 22 तारीख को एक अनोखा आश्चर्यचकित कर देने वाला चमत्कार हुआ है, जब गांव के ही मंदिर में हनुमान जी महाराज का विग्रह अपने ही आप प्रकट हो गया। यह खबर देखते ही देखते पूरे क्षेत्र में जंगल में लगी आग की तरह फैल गई और हनुमान जी महाराज का दर्शन करने भक्तों की भीड़ उमड़ने लगी। एक और चमत्कार जो 22 तारीख से लगातार हो रहा था, लगातार हनुमान जी के विग्रह का स्वरूप बढ़ता जा रहा था। देखते ही देखते एक छोटे से ग्राम में लोगों की भीड़ हजारों की संख्या में पहुंचने लगी। पूरे विधि विधान के साथ विग्रह पर चोला चढ़ाया गया और पूजन अर्चना शुरू कर दी गई। अचानक मंदिर के पुजारी को स्वरूप आभास हुआ कि यहाँ दिव्य दरबार लगाया जाए और भक्तों के कष्टों को हरा जाए। और यह पहला मौका था कि आज प्रथम मंगलवार के दिन दिव्य दरबार सजा और भक्तों ने अर्जी लगाई। अगर प्रत्यक्ष दर्शकों की माने तो आज कम से कम 10,000 भक्त हनुमान जी के दर्शन करने पहुंचे। भक्तों ने अर्जी लगाते हुए भगवान के सामने अपने दुखों को रखा और हनुमान जी महाराज ने अपने भक्तों के कष्टों को मिली जानकारी के अनुसार अब प्रत्येक मंगलवार इसी तरह दिव्य और भव्य दरबार सजाया जाएगा। हनुमान जी महाराज की जय। मनसा पूर्ण हनुमान जी महाराज की जय। पंडित जी, ये जो हनुमान जी महाराज के प्रकट होने की खबर मिली, ये कब मिली? ये मंगलवार को शाम के 5 बजे प्रकट भए। आप जरा दर्शकों को बताएं किस प्रकार क्या पूरी घटना घटित हुई। ये हनुमान जी महाराज 5-6 दिन से हमारे पीछे एक बंदर पड़ा था, छोटा सा बंदर, जहाँ भी जाते थे हमें माने बंदर रूप में दिखाई देते थे। सब लोगों से कहा, यहाँ अखंड कीर्तन रामायण हो रही थी, सारे नगर के जो है सब लोग थे। इतने में जो है उस बंदर ने हमें परेशान किया, हमारे घर तक गए और उतने से जैसे ही हम आए, हमने पूरे नगर वासियों को सुनाई कि भैया जो हमें बंदरा परेशान करें। सब लोगों ने प्रार्थना करी यहाँ खड़े होकर के। सबके देखते देखते
मंदिर पीपर पे से मंदिर पे आए वही बंदरिया, और फिर आन करके सीधी चेनर में चली गई। हमने मंदिर साफ करवा दो, सारो मंदिर साफ करवा दो, और मंदिर में कुछ नहीं था, केवल ज्योत जल रही थी और अंत में मूर्ति दिखाई दे रही। पंडित जी, ये सुना है कि दरबार भी चालू हो गया है, दरबार के बारे में थोड़ी सी जानकारी दें। हाँ, यहाँ 4-5 दिन विग्रह रखो रहो जैसो स्वरूप। फिर जो है शनिवार के दिन सिंदूर उनका जो है अभिषेक वगैरह हुआ, और फिर अभिषेक होने के उपरांत में उनका आदेश मिला, स्वयं हमारे लिए बताया कि जो है आप दरबार लगाएं। तो मंगलवार को आज दरबार लगा, आज कम से कम 10,000 से ज्यादा जनता थी। अच्छा पंडित जी, ये जो दरबार लगा है प्रत्येक मंगलवार को लगेगा कि मंगलवार और शनिवार? प्रत्येक मंगलवार को लगेगा। इसमें जो है जिसके संतान नहीं है वो संतान, जो रोगी है वो रोगी ठीक हुई है, संतान नहीं है संतान हो जाए, और जिसको मुकदमा चल रहा हो सो मुकदमा, जी के प्रेत बाधाएं हो सो प्रेत बाधाएं, और जो भी समस्याएं हैं सब जो है हनुमान जी महाराज की कृपा से ठीक है और ठीक हो रही है। पंडित जी, ऐसी कोई जानकारी जो हमारे चैनल के माध्यम से आप दर्शकों को देना चाहें? हम तो यही कहते हैं कि सब लोग आए, और स्वयंभू मनु है, स्वयं प्रकट भय, सबके देखते देखते 40-50 आदमी के बीच में हनुमान जी महाराज प्रकट भय। और हम तो सब से जाई प्रार्थना कर रहे कि भैया आन करके केवल उनके दर्शन करो, और दर्शन करके ही जो है आपकी मनोकामना पूरी हो रही। और फिर जैसे ही हम लोग जो है दरबार लगा रहे, आपकी सुनाई हुई है और आपको जो है सफलता मिले। मूर्ति भैया ऐसा हुआ है कि मंदिर के जो पुजारी हैं उनसे हमने कहा, हम रोड पे खड़े रहे, हमने आन करके कहा कि भैया मंदिर में कुछ है तो नहीं है। तो पुजारी ने सारे मंदिर को साफ करो, कल कुछ नहीं है, केवल ज्योत जल रही। हमने ज्योत जल रही तो फिर ज्यों की तो किवाड़ बंद करो, और हम जो का तो फाटक बंद करो, माने चेनर गेट बंद करो, तालों लगाओ, और सब लोग अगरबत्ती लेकर के प्रार्थना करो कि आपसे या तो दिखाइयो ने, और अगर दिखाओ तो फिर अपनो विग्रह जो कुछ भी जैसो करने हो तो वो करो। सो सबके देखत देखत में जो है परमात्मा की कृपा इतनी खड़े रहे, दिखी केवल हमारे लिए, और सबके देखत देखत में मूर्ति स्वरूप में पहला जो है बंदरिया स्वरूप में हमें पीपर पे दिखानी, फिर मंदिर पे दिखानी, जो हमें जो है 5-6 दिन से दिखाई दे रही थी, कोई बंदरिया लाल मोकी, और वही जो है जाकर के जो है हमें चेनर गेट में प्रवेश कर गई। और उसमें फिर जो है निकली नहीं आ, हम लोगों ने जो है तत्काल सब लोगों ने ताले खुलवाए और चेनर गेट खुलवाओ, सो मूर्ति मिली। और उस समय मूर्ति करीबन 1.25 फुट की थी। कहने का मतलब अब ऐसी नापी तो है नहीं है, लेकिन इतने स्वरूप में आती। लेकिन आज मूर्ति को विग्रह जो है करीबन जो है 1.5 फुट से ज्यादा ही होगा। मतलब स्वरूप दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। हाँ, बढ़ रहे, अब नहीं बढ़ रहे, शनिवार से नहीं बढ़े, 3 दिन बढ़े, केवल 3 दिन बढ़े और फिर नहीं बढ़े। और जी फिर तो जो है परिक्रमा लगा उतरे, आदमी दर्शनार्थी आ उतरे, तो उनकी सबकी मनोकामना पूरी हो रही। और हनुमान जी महाराज पहले से मनोकामना पूर्ण हनुमान जी महाराज है, और आज भी वही नाम है हनुमान जी महाराज को। अयोध्या के महाराज जी यज्ञ भौत जब रख गए थे, इनका नाम मनोकामना पूर्ण हनुमान जी। पहले से मूर्ति है थी प्राचीन गौणयानी, तो वही मूर्ति के रूप में और ये दूसरी मूर्ति प्रकट हो गई। हाँ, ये चमत्कार ऐसा कभी सुना नहीं है, लेकिन आज हम लोग जो है देख रहे जो, और हनुमान जी महाराज से प्रार्थना कर रहे कि हे हनुमान जी महाराज सबको कल्याण करिए। हनुमान जी महाराज का विग्रह प्राप्त हुआ है, अपने आप प्रकट हुआ है, इसके बारे में जानकारी दें तो। जी बिल्कुल, पिछले मंगलवार को मतलब 22 तारीख को पूरे भारत में राम मंदिर के उपलक्ष्य में एक सामूहिक सुंदरकांड का पाठ और रामधुन का पाठ करवा रहे थे हमारे गांव वाले सभी लोग। तो उस दिन अखंड रामधुन हुई और दूसरे दिन मंगलवार के दिन सुंदरकांड का पाठ हुआ। उसके बाद पंडित जी को थोड़ा सा ऐसा कुछ महसूस हुआ, जैसे आपको बताया होगा पंडित जी ने, उस टाइप का कुछ उन्हें अब मन में कोई प्रेरणा जागी, कुछ है ऐसे।
तो उन्होंने यहाँ आके सब लोगों को बताया कि यहाँ एक बंदर हमें 3-4 दिन से परेशान कर रहा है ऐसा कुछ, और बोले कि देखो वो बंदर सीधे मंदिर में घुस गया, जबकि शायद मंदिर का ताला बंद था। और फिर उसके बाद जब ताला खोला गया, मंदिर को खोला, तो उसमें एक साक्षात भगवान की मूर्ति विराजमान थी। बड़ा चमत्कार हो गया जी। ये सब हमारे गांव के कम से कम 20-25-30 लोग वहाँ मौजूद थे जी। ये सुना है कि आज से दरबार भी चालू हो गया, उसके बारे में? जी, आज 8वां दिन है, मंगलवार के दिन आज बहुत जनसैलाब बड़ा, बहुत श्रद्धालु इधर आए जो है, तो आज दरबार भी लगाया गया है जो है भगवान के, उसमें अर्जी लगाई है भगवान के इधर। अब जिसका भला हो रहा है तो आएंगे भाई। आज ये दरबार चालू हुआ, अब ये दरबार हर मंगलवार को अनवरत चलेगा कि बस आज का ही? जी, उनकी भगवान की लीला है, हो सकता है हर मंगलवार को ही चालू रहे, हर मंगलवार को लगेगा। और श्रद्धालुओं को जैसे फायदा कुछ भी होता है, भगवान की कृपा होती है तो फिर चलेगा, अखंड चलेगा। असीम कृपा हुई, करीबन 10-15 हज़ार यात्री लोग यहाँ पर दर्शनार्थी आए हुए हैं। और आज महाराज जी की लिए, हनुमान जी महाराज की बड़ी प्रेरणा हुई, आज से दरबार प्रारंभ हुआ। दरबार में सबकी ये अर्जी लग रही है, दरबार भी लग रहा है, भगवान सबकी इच्छा पूर्ति भी कर रहे हैं। किसी के लिए दुख दूर हो रहा है, रोग भी दूर हो रहा है, सुख शांति हो ही रही है। तो महाराज जी के पास यहाँ अर्जी लिखी जाती है, वो अर्जी में यहाँ जमा की जाती है, और जी अर्जी हनुमान जी महाराज के समक्ष जो है प्रेरणा करके, और अगले मंगलवार को सबकी सुनवाई भी होगी। क्या हुआ उस दिन कि यहाँ पर सुंदरकांड का प्रोग्राम था, तो हम लोग सुंदरकांड के लिए आए, और उसके बाद यहाँ पर सबका भोज था। इसी उपरांत पीपर के पंडित जी ने बताया, पीपर के ऊपर से एक छोटी सी बनरिया मंदिर में आई। उसके बाद हम लोगों ने उठ के देखा तो वहाँ बनरिया नहीं मिली, केवल वहाँ पर इतनी बड़ी मूर्ति हम लोगों को दिखाई दी। ये हम लोग वहाँ प्रत्यक्ष दर्शन कर चुके हैं।